डॉक्टर कौशिक, एक सवाल ये भी आ रहा है कि 2024 का जो परिणाम आया, ठीक है, कांग्रेस कहती है कि हमारी वजह से समाजवादी पार्टी को इतना मैसिव मैंडेट मिला, इतने सारे सांसद जीते। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात, जब बिहार का चुनाव हुआ और बिहार के चुनाव के बाद जो कांग्रेस के नंबर्स आए, उसको लेकर के फिर अंदर खाने ये चर्चा उठ गई कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज़्यादा सीट देना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी इस बात को भांप गई और इसीलिए पंचायत चुनाव में, चाहे अलग तरह के चुनाव में, एक अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लेकर के दबाव बनाना चाह रही है कि 27 में आप हमें गंभीरता से लें। अगर बिहार के परिणाम के परिप्रेक्ष्य में आप हमें सीटें देने की सोचेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको लगता है अशोक यादव जी ये बड़ी वजह है जिसलिए कांग्रेस अलग चलना चाह रही है? देखिए, मैंने कहा पंकज जी कि कांग्रेस पार्टी हमारी इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल है, और जो कि आपने कहा कि किस दल ने किसको कितना फायदा पहुंचाया, ये कोई मैटर नहीं करता है। एक और एक मिलके जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है वो 11 हो जाता है, अरिथमेटिकली वो एक और एक मिलके 2 होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, एक और एक मिलके 11 बनाते हैं। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, जो भाजपा का अश्वमेध का घोड़ा सरपट दौड़ रहा था और माननीय मोदी जी से लेकर के तमाम लोग कहते थे अब की बार 400 पार। उस अश्वमेध के घोड़े को अगर किसी ने साइकिल के कैरियर में बांधने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने यूपी में, और न सिर्फ उसको बांधा बल्कि पीडीएफ के सहयोग से उसका घोड़ा लंगड़ा भी हो गया और बैसाखी पे आ गया वो अश्वमेध का घोड़ा। एक बैसाखी नीतीश बाबू की, दूसरी बैसाखी चंद्र बाबू की। तो ये ताकत पीडीए वर्ग की है उत्तर प्रदेश में। किसी दल की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं पीडीए वर्ग की ताकत है जिसने इस अश्वमेध के घोड़े के नकेल लगा दिया और जिसकी वजह से मोदी सरकार बैसाखी पे आ गई। तो ये हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन मिलके जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोग परफॉर्म किए थे, इसी तरह का परफॉर्मेंस हम लोग विधानसभा चुनाव में भी करेंगे। बीच बीच में जो छोटे बड़े नेता थोड़ा बहुत बोल जाते हैं, इसको बहुत ज्यादा हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। ये नेताओं का मतलब काम है, बोल जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी कौशिक जी ने कहा कि जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता है, जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, उससे बात होती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वही सारे मुद्दे डील होती हैं, वही सारी रणनीति बनती है। बाकी नेता कौन नेता क्या बोल रहा है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। और ये जो समय की मांग है कि हम लोग एक साथ होकर के सारे दल जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक इस तरह की जो गैर संवैधानिक गैर लोकतांत्रिक सरकार है, इस सरकार को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, इस भाजपा को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि सारे इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लड़ा आए। और जिस तरह से भाजपा के साथ भी कोई ऐसा नहीं कि अकेले लड़ रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी जो जिस इंडिया वो गठबंधन की चलाते आप थे बात कर रहे हैं जी, जिस बार बार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव होता है लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन का तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था। तो फिर आप कैसे विधानसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे? देखिए सुनील जी, इंडिया गठबंधन की बात यह है कि हम लोग लोकसभा चुनाव तो साथ में लड़े थे, विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़ेंगे। उसके साथ कंडीशन ये है कि जो जो दल जिस राज्य में मजबूत होता है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वही दल करता है। बंगाल में ममता दीदी मजबूत है, वो लीड करेंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, वो लीड करेगी। जिस दल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वो लीड करेगी। नहीं अशोक जी, 2 सीटें हैं कांग्रेस की, क्या 2 सीट के हिसाब से ही गठबंधन तय करेगा, उसी हिसाब से दिया जाएगा? नहीं, देखिए अब क्या समीकरण होगा, क्या क्या टिकट मतलब कितना क्या किसका शेयर होगा, ये हम लोगों के सुनील जी, ये हम लोगों के हाशिए से बाहर की बात आप पूछ रहे हैं हमसे। ये सब जो डिसीजन ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लेते हैं और ये चीज उसी पर हम लोग छोड़ते हैं, जो ऊपर का निर्देश होगा उसी के आधार पर हम लोग बात करते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन यह है कि हम लोग एक बात इधर दिखाई पड़ी है, जो 2 साल से संगठन में सक्रिय नहीं थी प्रियंका, अब कहा जा रहा है कि उनकी सक्रियता बढ़ने जा रही है। वजह यह है कि एसआईआर हो या मनरेगा हो, इनको लेकर के प्रियंका काफी एक्टिव दिखी हैं, उनको बहुत क्रेडिट भी दिया जा रहा है। मैं यही तो सुधा मिश्रा जी पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या प्रियंका उत्तर प्रदेश में नए भूमिका में नजर आएंगी? क्या उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए? आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या? ये जो 100 दिनों की प्लानिंग है, जो प्रियंका के बर्थडे पे आपने शुरुआत की, जो इस तरह की चर्चा है,
आखिरकार आपकी योजना क्या है? चलिए, आप SIR, मनरेगा, इन तमाम चीज़ों पर लोगों को अवेयर करेंगे, आप बताएंगे कि कैसे भाजपा गलत कर रही है, लेकिन प्रियंका के बर्थडे पे खास तौर पर इसको आगे बढ़ाना, अनाउंस करना, बड़े नेताओं का मैदान में उतरना, ये क्या सिंबलाइज करता है? समाजवादी पार्टी के सामने अपनी ताकत दिखाना या अपनी ताकत को प्रदर्शित करके नए विकल्प की तलाश करना, ये क्या दिखाता है? यही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं। जी बिल्कुल। पंकज जी, हम लोग एक दूसरे को नहीं बल्कि हम लोग एक साथ होके भाजपा के जो कुनीतियां हैं उसके खिलाफ जमीन पे उतर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, सपा ने कांग्रेस में खुद को मर्ज नहीं किया है, ना कांग्रेस ने सपा में खुद को मर्ज किया। हम एक गठबंधन में है और गठबंधन की राजनीति में सब पार्टियों के अपने अपने चिन्ह भी अपने खुद के होते हैं, उनके अपना जो उनका कानून नियम होता है वो उनका ही होता है। उसमें ये बार बार कहना कि यहाँ लड़ रहे हैं वहां लड़, भाई हर पार्टी के लोग अपने पार्टी की विचारधारा के अकॉर्डिंगली अपने पार्टी के लिए काम करते हैं। उसके बाद जब उच्च जो पार्टी के लोग हैं जो चीजों को देख रहे हैं, गठबंधन के आधार पे उनकी जो बात होती है उस दिशा निर्देश को वो मानते हैं और ये हर पार्टी करती है। मतलब अगर आप भाजपा की बात करेंगे तो वो अकेले नहीं है ना, वो भी कई लोगों के साथ मिलके है, लेकिन सब पार्टियों के लोग अपनी अपनी बातें स्वयं करके फिर गठबंधन के हिसाब से काम करते हैं। ये किसी एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। लेकिन ये प्रश्न मात्र हमसे पूछना, अभी आपने देखा होगा कहीं ओवैसी जी के साथ, कहीं पे किसी के साथ, कहीं पे किसी के साथ गठबंधन हो रहा है ना, तो वहां पे कैसे गठबंधन हो रहा है? भाजपा कर रही है ना, तो वहां सहूलियत है ना। लेकिन हमसे कहना कि हम किसी को क्या दिखाएंगे? हम जानते हैं अभी इतने प्रश्न थे, क्या 2 सीटों पे होगा, 1 सीटों पे होगा, किस हिसाब से होगा? भाई, कांग्रेस इस देश में जिस तरह से काम किया है, हर चीज का उठना भी होगा, उसका नीचे आना भी होगा। कभी 2 से आज यहाँ तक पहुंची है भाजपा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही थी। तो हर पार्टी का आगे आना, पीछे होना, हार जाना, जीत जाना, ये चलता रहता है और राजनीतिक जो चीजें हैं, जो पार्टियां हैं, वो इसी आधार पे चलती रहती हैं। जहां तक बात प्रियंका गांधी की है, सुधा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये आपने जो प्रियंका गांधी की बात पे आ रही हूं, कभी वो 2 पे थे। एक सवाल इसमें और ऐड कर देता हूं, आपने बिल्कुल कहा वो 2 पे थे, आज 240 पे पहुंच गए या 300 पार कर गए, फिर वापस उनका डिक्लिनेशन भी होगा जैसे आप डिक्लाइन किए। पर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अविनाश पांडे ने जब कहा कि सारे राजनीतिक विकल्प खुले, इसका मतलब क्या है? ये बता दीजिए, विकल्प में क्या? मतलब ये नया प्रयोग नए विकल्प की तरफ ले जा रहा है क्या? मैं आपका प्रश्न समझ गई। सारे विकल्प और नए विकल्प जीत के लिए होते हैं। सारे विकल्पों का मतलब होता है कि जिस भी तरह से हम राजनीति में अपने गठबंधन, अपनी पार्टी को आगे कर सकते हैं, वो करेंगे। इसमें कौन सा 30 मार्क का कोई क्वेश्चन आगे इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। अरे भाई, हर पार्टी अपने लिए बेहतर काम करने की कोशिश करेगी, हम भी कर रहे हैं। अभी हमारे प्रशांत भाई ने कहा कि प्रियंका गांधी को कमजोर सीट दे दिया यहाँ से, मतलब इन लोग को कांग्रेस के बारे में कांग्रेस से ज्यादा पता होता है। वायनाड से शायद इनको पता नहीं है कि प्रियंका जी लगभग 5 लाख वोटों से जीती हैं। इनको यही नहीं पता कि कहाँ पे क्या कमजोर कौन है। ये सबको कमजोर बता के दिखाना चाहते हैं, जो वो इन्हीं पे कहीं ना कहीं उल्टा जाता है। भाई, अगर वायनाड कमजोर सीट होती तो प्रियंका गांधी जी वहां लगभग 5 लाख वोटों से जीत के नहीं आती। लेकिन आप लोगों का, क्योंकि कांग्रेस को आप ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आपके दिन रात की सिर्फ एक ही है कि कांग्रेस जितना बेहतर कर गई है, हम कर तो पा नहीं रहे हैं, तो लाइए कुछ गलत कहा जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ तो कुछ किया जाए। तो ये कुछ तो कुछ करने के चक्कर में अपना काम नहीं करते। बेहतर कर रही है मैडम, यही समझना चाह रहे हैं हम, ज्यादा नहीं, हम यही समझना चाह रहे हैं कांग्रेस बेहतर कर कहां पे रही है, यही बता दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना कि हर बार आप बेहतर नहीं, आपकी टीआरपी हर साल बेहतर नहीं जा रही होगी, इसका मतलब नहीं कि आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर जीतना ही एकमात्र उद्देश्य, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हर चैनल की टीआरपी बहुत अच्छी जा रही होगी। अब इसका मतलब नहीं कि चैनल काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। काम न करना और उसका सही रिजल्ट ना आना, दोनों अलग अलग बातें हैं। काम करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसपे हम काम कर रहे हैं कि रिजल्ट बेहतर आए। हम उसी जीत के लिए लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे हारने के लिए नहीं बैठे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।